ऐसी मान्यता है कि सितंबर में श्राद्ध पक्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो जाता है। पितृपक्ष में पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तर्पण करने वाले लोगों का आना अब आरंभ हो गया है, जहां पंडितों के सानिध्य में रहकर पितरों को जल अर्पण किया जा रहा है। पंडित केशव दुबे शास्त्री नगर गुरु ने हमारे संवाददाता को तर्पण का महत्व बताया। संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पितरों को तर्पण करने से क्या फल मिलता है? पितर देवताओं के स्वरूप में होते हैं और तर्पण के द्वारा पितर तर्पण करने वाले को आयु, प्रजा, यश, धन आदि प्रदान करते हैं। तर्पण करना इसलिए आवश्यक होता है, नाम गोत्र के साथ में जब हम सब पितरों का स्मरण करते हैं, तर्पण करते हैं, तो ये वायु में मिलकर पितृलोक तक अवश्य पहुंचता है। इससे पितर संतुष्ट होते हैं। कुछ लोगों का तर्क होता है कि हमारे पिताजी को तो 50 साल हो गए और अब तो उनका जन्म ही हो गया होगा, लेकिन वास्तविक बात ये है कि पितरों का जन्म तो हो ही जाता है कर्म के अनुकूल फलाफल भोगने के पश्चात, लेकिन पितरों के अधिष्ठात्री देवताओं को विश्व देवता कहा जाता है। ये विश्व देवता अन्य देवताओं की तरह स्थिर होते हैं। इन विश्व देवताओं के पास में जैसे ऑफिस में अथवा तीर्थों में हम सबके परिवार की पूरी जानकारी पिता की, दादा की, परदादा की लिखी होती है, इसी प्रकार से समस्त पितरों की जानकारी विश्व देवताओं के पास में होती है। जन्म पितरों का भले ही हो जाए 25-50 वर्ष के बाद, लेकिन तर्पण नित्य करना, कम से कम पितृपक्ष में तो पितरों के निमित्त तर्पण करना ही। इसका कारण भी है कि जब तक हमारे शरीर में रक्त है, ये रक्त पितरों का लिए ही है। शरीर किसने बनाया? पिता के द्वारा ही मानव शरीर माता पिता के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। जब तक इस शरीर में इन माता पिताओं की कृपा रूपी रक्त है, तब तक मनुष्य पितरों से मानव बंधन में है और इस बंधन की मुक्ति तर्पण श्राद्ध के द्वारा होती है। संपूर्ण मनुष्यों का जन्म तीन प्रकार के ऋण को निवारण के लिए होता है। सब मनुष्य देव ऋण लेकर, ऋषि ऋण लेकर, पितृ ऋण लेकर जन्म लेते हैं। देवताओं का ऋण मंदिर का दर्शन, भगवान की पूजन के द्वारा हम उतार लेते हैं। ऋषियों का ऋण हम पुराण सुनने के द्वारा, कथा के द्वारा अथवा सदग्रंथों को पढ़ने के द्वारा ऋषि ऋण मानव जीवन में हम उतार लेते हैं। लेकिन पितरों का ऋण तर्पण के द्वारा ही वो उतरता है। उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापित करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों के द्वारा हम सबको सुख की प्राप्ति होती है। पितरों को खुश करने का तरीका क्या है? पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमारे यहाँ तो 5 प्रकार के श्राद्ध शास्त्र में कहे हैं। एक श्राद्ध नित्य, एक श्राद्ध नैमित्तिक, एक श्राद्ध काम्य, एक श्राद्ध पार्वण श्राद्ध। ऐसे 5 प्रकार के श्राद्ध मनुष्य को, सनातन धर्म के मानने वाले को करना शास्त्र ने आवश्यक बताया है। नित्य शास्त्र का अर्थ है कि जिस तरह से देव पूजन है, इसी तरह से नित्य तर्पण भी हम सबको करना चाहिए। ऐसे श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहा जाता है। काम्य श्राद्ध वो है जो किसी कामना की इच्छा को लेकर हम करें, इस श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहा जाता है। एक श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध होता है। विवाह में, जन्म के समय, यज्ञ में, प्रतिष्ठा में जो श्राद्ध किया जाता है, जिसको शास्त्र ने नांदी श्राद्ध का नाम दिया है, ये नैमित्तिक श्राद्ध होता है। एक पार्वण श्राद्ध है
वर्तमान में पितृपक्ष चल रहे हैं, ये पितरों का उत्सव है। ऐसे उत्सव के समय जो पितरों को पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण आदि दिया जाता है, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों की एक विशेष विशेषता है, वो विशेषता है, ये अलग बस विषय होता है, लेकिन वस्तु से सुख मिल रहा है कि नहीं, ये अलग विषय है। संपत्ति आप पे है, संतान आप पे है, लेकिन संतान आपको रोटी नहीं दे रही, आप अपने धन का उपयोग नहीं कर सकते, तो वस्तु तो है लेकिन सुख नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं दो चीज़ों की सुख, संतान का सुख और संपत्ति का सुख, पितरों की कृपा के बगैर कभी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। अफवाह नहीं, सिर्फ सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल MP Live 24/7 न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।